प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.1 की सभी एग्जाम्पल को बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल तरीके से हल कर लिया, लेकिन प्यारे रसगुल्लो अब हम इसके बचे खुचे जो भी प्रश्न हैं, यानी कुल 16 प्रश्न हैं, 16 प्रश्न को हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप जानते हैं जो प्रॉब्लम है। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, फटाफट क्वेश्चन जो लाए हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए फटाफट, यहाँ सब काम वही करना होगा। कह रहा कि निर्धारित कीजिए कि निम्न संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य तथा सममित और संक्रामक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वही प्रोसेस हमें करना है, स्वतुल्य निकालना है, सममित निकालना और संक्रामक निकालना है। तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। कहने का मतलब इसका 3 पार्ट देखेंगे। पहले का 3 पार्ट देखेंगे, उसके बाद 3 पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या दे दिया, समुच्चय ए दिया है 1 2 3 डॉट 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 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास इतनी बात कह दिया है। तो आप ज़रा एक बात ध्यान समझिएगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करें तो समझिए कैसे होगा। यहाँ पर दो हमें क्या दे दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ हो जाएगा 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 14। यानी कहने का मतलब ये हमें कह रहा था कि ए से ए में हमें परिभाषित करना है। जरा याद रखिए, इसको हम x कहते हैं, इसको हम y कहते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है 3x माइनस वाई बराबर में 0। तो यहाँ जाएगा 3x बराबर में y। जो हमारा y है वो x का 3 गुना है, हमारा y x का 3 गुना है। तो आप देखिए 1 का 3 गुना क्या होगा, 3 इसके पास जाके जुड़ेगा। 2 का 3 गुना यहाँ पर क्या होगा, 6 इसके पास जाके जुड़ेगा। 3 का 3 गुना क्या होगा, 9 होगा, इसके पास जुड़ेगा। और 4 का 3 गुना होगा 12, इसके पास जाके जुड़ेगा। इसके बाद 6 का कोई भी 3 गुना नहीं है, यानी यहाँ 4 ही ऐसे अवयव हैं प्यारे रसगुल्लो, 4 ही अवयव हैं ए में और बी में, सॉरी ए में, कि जो 3 गुना पाए जाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ही ऐसे अवयव हैं कि जिसका 3 गुना y में है। कह रहा है y का x का 3 गुना y में होना चाहिए। तो x का 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6 और 4 का 3 गुना 12। और आप देखेंगे इन सब का 3 गुना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन भाई साहब ने हमें कहा था कि 1 से लेकर 14 तक ही अंक लेना। तो 1 से 14 तक जो भी हमारे पास अंक आया यही हमें मिला। तो आइए इनको हम हटाते हैं और लिखते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें दिया है a बराबर, हमें क्या दिया है 1 2 3 डॉट 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 14 दे दिया है। इसके बाद हमें एक बात और कहा है, r बराबर दे दिया है x कामा वाई सच दैट x माइनस 3x माइनस के y बराबर में 0, ये भी हमें दे दिया है। चलिए भैया हम इनको हटाते हैं क्योंकि इनका ज़रूरत है नहीं लिख भी सकते हैं आप। क्या रिलेशन मिला हमें, देखिए आप समझिए। रिलेशन मिला 1 का 3 के साथ, यानी 1 कामा 3 2 कामा 6 और भैया 3 कामा 9 और क्या मिला रसगुल्लो 4 कामा 12, यानी यही हमारे पास क्या मिला, संबंध मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम इधर वाले को हटा देते हैं। इसको अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास जो भी संख्या है हमने लिख दिया, आप समझ चुके होंगे। तो चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा स्वतुल्य निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य निकाल लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या होगा आप जानते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको एक बात बताई थी, स्वतुल्य होने के लिए हमने कहा था कि अगर a कामा a बिलोंग्स टू r है तब हम कहेंगे कि स्वतुल्य होगा। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दिया रहेगा 1 से लेकर 14 तक दिया है। क्या यहाँ 1 से लेकर 14 तक संख्या विद्यमान है, तो देखा जाए तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, डॉट डॉट ऐसे जाते जाते, यानी 14 का 14 तक होना चाहिए। तो फटाफट अपने एनर्जी बताइए कि आपकी एनर्जी क्या है। चलिए तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर बारी आ जाती है लिखने का। तो आप देखें कि 1 कामा 1 नहीं है, 2 कामा 2 नहीं है, 3 कामा 3 नहीं है, 4 कामा 4 नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः क्या हो जाएगा, r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है।
यानी R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अगर यहाँ से 1 से लेकर 14 तक के सभी अंक 2-2 बार होते, जैसे 1 2 बार होता, 2 2 बार होता, तो हम क्या कहते हैं कि भाई A का अवयव A में विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाता है? स्वतुल्य। लेकिन A का अवयव A में विद्यमान नहीं था, ये क्या हो गया? स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब बारी आ जाती है सममित का। तो आइए सममित कैसे होता है इसको समझते हैं। सममित के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। चलिए अब यहाँ पर हम B वाला निकाल लेते हैं। B वाला निकालेंगे सममित। सममित संबंध क्या होता है रसगुल्लो? फटाफट बताते हैं। देखिए सममित संबंध जो हमारे पास होगा, अब आप समझिए, सममित संबंध हमने आपको कल बताया था, परसों बताया था, पहले वीडियो में भी बताया था कि सममित संबंध तभी होगा जब हमारे पास A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R होगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ AB दिख रहा है, इसका उल्टा B अगर दिख गया तब हम कहेंगे कि सममित संबंध है, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या इस सममित है। तो इसको हटा देते हैं। अब चलिए 1, 3, क्या 3, 1 कहीं दिखा? इसका उल्टा कहीं दिखा? कहीं नहीं दिखा। यानी केवल एक अवयव से हमने देखा कि 1, 3, लेकिन 3, 1 नहीं है। तो सिंपल लॉजिक हम यही लगाएंगे कि आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे भैया, वही प्रोसेस रहेगा कि A, V बिलोंग्स टू R तथा B, यहाँ लिखेंगे B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऐसा हमने क्यों कहा? A, B बिलोंग्स टू R। 3, 1 तो है, लेकिन 3, समझिए बात, यहाँ पर 1, 3 है, लेकिन 3, 1 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। तो 1, B बिलोंग्स टू R, लेकिन B, A बिलोंग्स टू R नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। सिंपल प्रोसेस चलेगा, बस आपको यही शब्द को उठा के यहाँ लिख देना है। और बताइए कि यहाँ तक समझ में आ गई? पहला स्वतुल्य हमने बना लिया, दूसरा हमने सममित बना लिया। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक देखिए बहुत ही थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं। संक्रामक देखते हैं भाई टफ कैसे लगता है। चलिए संक्रामक संबंध क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। संक्रामक में हमने आपको बताया था कि A, V बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, लेकिन A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए भैया। तो आइए मैच करते हैं कि 1, 3, तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ बिल्कुल है। तो जब 3 से 3 हटाएंगे तो 1, 3 होना चाहिए। जैसे बात समझिए, इसका मतलब क्या होता है? A B C, यानी हमें डायरेक्ट आंसर क्या चाहिए? AC। आप समझिए कि 1 A, B और B, C में जब हम B को B से हटाएंगे तो A, C आना चाहिए, आंसर में A, C आना चाहिए। लेकिन यहाँ समझिए 1, 3 से स्टार्ट होने वाला एक तो है, लेकिन जब 3 से 3 हटा रहे हैं तो 1, 3 नहीं है। यानी जब 1, 3 नहीं है तो सीधा हम यहाँ लिखेंगे, हमने लिख दिया कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, लेकिन A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो अब लिखेंगे हम क्या? अतः भाई क्या है? R एक संक्रामक, यानी संक्रामक संबंध। देखिए यहाँ नहीं लिखना था, R एक इस संबंध सममित ये भी नहीं है, क्योंकि R एक ये भी संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं है। अब आप देखिए, न तो स्वतुल्य संबंध है, न तो सममित संबंध है, और न ही संक्रामक है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल हमारे पास अवयव की संख्या 14 था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कोई रिपीट वाला संख्या नहीं दिखा, इसलिए स्वतुल्य नहीं हुआ। इसका अपोजिट नहीं दिखा, इसलिए संक्रामक नहीं हुआ। और
सम्मित नहीं हुआ। और संक्रामक की बात हमने आपको बताया कि 1,3 दिख गया, 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या था, जब 3 से 3 हम हटा देंगे तो 1,3 नहीं दिखा, इस कारण से संक्रामक संबंध भी नहीं हुआ। तो ई था पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो फटाफट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ला दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x, y सच दैट y बराबर x + 1 तथा x 4, यानी कि x लेस देन 4, यानी x जो है 4 से कम होना चाहिए और r संबंध। एकदम सिंपल प्रोसेस है, समझिए कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, 4 से कम लेना है, 4 से कम लेना। बहुत बढ़िया प्रोसेस है। आइए एक एक स्टेप को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप को। आइए फटाफट। तो सबसे पहला काम हमें क्या दिया है, हम इसको समझ लेते हैं। हमें जो दिया है, ये दिया है कि a हमें दे दिया है n से n में परिभाषित, यानी नेचुरल नंबर हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात बताई है कि r बराबर x, y सच दैट x नहीं रहेगा, y बराबर x प्लस का 5, इसके बाद x लेस देन 4 हो जाएगा। अब समझिए बात कि यहाँ x का जो भी हमें वैल्यू रखना है 4 से कम रखना है। किससे कम, 4 से कम। तो चलिए हम यहाँ x बराबर 1 रख देते हैं। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा y बराबर x का वैल्यू रखा 1, तो 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। अगला हम x बराबर अगर 2 रखते हैं रसगुल्लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 2 + के 5 जो कि हो जाएगा 7। अगर हम यहाँ रखते हैं x बराबर हम रख देते हैं यहाँ पर 3, तो हमारे पास आ जाएगा भाई y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 + के 5 जो कि 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि हमें 4 से कम वैल्यू रखनी है। तो भाई 4 से कम नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 ही होगा। बताइए आप, 1 2 3, 4 से कम संख्या आप 3 ही कहेंगे कि ज़्यादा कहेंगे, बताइए। 4 से कम नेचुरल नंबर यही होगा। तो जरा एक बात ध्यान दीजिए आप। अब हमारे पास यहाँ संबंध क्या बना, हमारे पास जो r बना, वो क्या बना भैया, आइए बताते हैं। देखिए 1 का संबंध बना, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। इतना बन गया हमारे पास, क्या बन गया, इतना हमारे पास बन गया भाई क्या, रिलेशन। यानी 1 का संबंध 6 के साथ, 2 का है 7 के साथ, 3 का है 8 के साथ। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें कहा था कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आइए भैया हम देख लेते हैं स्वतुल्य को अगर देखते हैं, स्वतुल्य संबंध क्या होगा भैया। स्वतुल्य संबंध फटाफट देखते हैं। स्वतुल्य संबंध में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 2 3। तो 1 2 3, 3 का कहने का मतलब a का अवयव a में विद्यमान होना चाहिए, b का b में होना चाहिए, c का c में होना चाहिए। कहने का मतलब 1 का 1 में हो, 2 का 2 में हो, 3 का 3 में हो, तभी हम कहेंगे स्वतुल्य है। इसका क्या लॉजिक है समझिए। देखिए हम अगर इसको इस प्रकार दिखाते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी a का अवयव a में विद्यमान कब होगा। देखिए 1 का a से कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन, 3 का जब 3 से कनेक्शन होगा तब हम कहेंगे कि भैया क्या है, स्वतुल्य है। यानी क्या यहाँ कहीं 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से कनेक्शन दिख रहा है, बताइए फटाफट। नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो एक छोटा सा बात याद रखिए कि a डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, r1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी कि भैया r1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 से कनेक्ट होगा, जब 3 से 3 कनेक्ट होगा तभी हम कहेंगे स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये बात अगर आप समझ गए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम सममित पे। अच्छा, सममित पे आ जाते हैं जब,
तो बी वाला हो जाता है हमारा सम्मित। बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को करवाने में और आनंद आता है। चलिए सम्मित संबंध क्या हो जाएगा, आइए फटाफट इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए भैया देखिए यहाँ पर सम्मित संबंध क्या होता है कि 1,6 तो 6,1 होना चाहिए। क्या यहाँ है? नहीं है। समझिए 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए सम्मित के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R तथा नहीं लेकिन यहाँ पर B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम कहेंगे अतः R एक सम्मित संबंध नहीं है। चलो अब भैया यहाँ पर एक बात हम आपको और दिखाते हैं। स्वतुल्य संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, बारी आती है संक्रामक की। तो सी हो जाता है हमारा संक्रामक संबंध। इसमें सबके माइंड के साथ छेड़छाड़ होती है, आपके साथ नहीं होगा। आइए देखते हैं भैया कि 1,6 तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई संख्या दिखा? नहीं दिखा। अगर नहीं दिखा तभी हो जाएगा हमारा पास हो गया, ये हमारा संक्रामक हो गया। 2,7 क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा संक्रामक। 3,8 ये भी पास हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। देखिए अगर यहाँ पर 1,6 दे दिया और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव नहीं तो ई पास हो जाएगा। यहाँ 2,7 दे दिया और 7 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव नहीं तो क्या ई वाला पास हो जाएगा। लास्ट आता है 3,8 जो कि 8 से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव नहीं तो ई भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, लेकिन नहीं, कॉमा लगा के फिर A, C बिलोंग्स टू R। या तो आप इस पूरे को लिखिए या तो लास्ट लाइन को लिख दीजिए कि चूंकि R एक संक्रामक संबंध है। ऐसा क्यों हमने कहा? देखिए आप इस भी लाइन को लिख सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1,6, 2,7 और 3,8 ये क्या हमारा भाई संक्रामक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हो गया होगा। तो यह था रसगुल्लो हमारा सेकेंड यानी पहले का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड को फटाफट देख लें। तीसरा पार्ट देख रहे हैं। क्या है? समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R इस प्रकार दिया है कि y भाज्य है, यानी y भाज्य x। इसका क्या मतलब है? y बटे x क्या है भैया? भाज्य है। भाज्य देखिए ई समझिए आप, भाज्य नहीं पूर्णांक कहा है हमें ना। y बटे x क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। ये बात हमसे कह दिया गया है। चलिए भाई हाँ ठीक है, क्वेश्चन में मैच कर लिया साथियों, सही है। x बटे वाई y बटे x पूर्णांक है, y बटे x पूर्णांक है। इस बात के लिए हमें थोड़ी सी आपको एक बात समझाना होगा। आइए समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पर एक समुच्चय बना दिया, दूसरा समुच्चय यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी। अब देखिए ये हो जाता है हमारे पास x और ये हो जाता है हमारे पास y। तो ये कह रहा है y बटा x जो होगा ये क्या आप समझिए, y का वैल्यू है 1, x का वैल्यू है 1, तो विभाजित करेगा तो पूर्णांक आएगा। यहाँ देखिए y की वैल्यू है 2, x का वैल्यू कितना है भाई? y बटे x, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, तो भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी अगर हम किसी भी संख्या के नीचे 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगा। यानी y किस से कनेक्ट होगा जरा समझिए, y किससे कनेक्ट होगा आइए समझाते हैं। देखिए y जो है हमारा 1 से कनेक्ट होगा, सॉरी मार्कर चेंज कर देते हैं। y 1 से कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा और 6 से। y इस सब से कनेक्ट होगा। कहने का मतलब, कनेक्ट होने का मतलब कि y सबके नीचे जाकर भाग लगा के ला देगा। अच्छा
क्या हम 2/1 भाग देंगे? नहीं जाएगा। 2/2 देंगे? बिल्कुल जाएगा। देखिए 2/2 क्या होगा? बिल्कुल जाएगा। यानी कि हम इसको इस प्रकार भी मिला सकते हैं। बताइए मिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मिला सकते हैं। इसके बाद 2 से भाग 3 में नहीं जाएगा। 2 से भाग अगर देखिए y/2 करते हैं तो भी पूर्णांक आएगा, यानी यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। और 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी जाएगा, यानी 6 में भी जाएगा। 3 का अगर हम भाग 1 में देते हैं नहीं जाएगा। 3 का भाग 2 में देंगे नहीं जाएगा। 3 का भाग 3 में बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग 3 में जाएगा। 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। 3 का भाग 6 में बिल्कुल जाएगा। 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा। 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा। 4 का भाग 4 में जाएगा। और 4 का भाग 4 में जाएगा। तो 4 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 का भाग 5 में। और 6 का भाग देखिए तो 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, कितने में जाएगा? 6 में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ग्राफ बनाया यही मेन था। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फाइनल आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में हमें आर मिला क्या। तो देखिए रसगुल्लो हमें आर क्या मिला, आइए लिखते हैं। अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो इसको ना हम इसको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, इसका ज़रूरत हालांकि है नहीं। तो अब लिखते हैं यहाँ पर आर आखिर में हमें मिला क्या, समझिएगा। एक सबसे जुड़ा 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, और 1,4 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, और 1,6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2,2 हो जाएगा, 2,2 होगा, फिर 2,4 होगा, फिर 2,6 होगा। इसके बाद 3,3 होगा, 3,6 होगा, 3,3 और 3,6 होगा। इसके बाद 3 किसी से नहीं कनेक्ट है, 4,4 हो जाएगा, 4,4 होगा। फिर इसके बाद 5,5 होगा और 6,6 होगा। अब यहाँ से निकालते हैं हम स्वतुल्य निकालेंगे रसगुल्लो, स्वतुल्य संबंध निकालेंगे तो क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिए। कुल अवयव कितने हैं? 1 से 6। तो देखिए यहाँ भी 1-1 है, और यहाँ 2-2 है, यहाँ 3-3 है, यहाँ 4-4, यहाँ 5-5, यहाँ 6-6। यानी आप लिखेंगे A, बिलोंग्स टू आर। चूंकि आर एक क्या भैया? आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ए का अवयव देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हमें मिल गया। अब हम बी वाले को देखते हैं। बी यानी सममित के लिए हम देख लेते हैं। तो सममित लिखना चाहिए, क्या लिख दे रहे हैं? सममित संबंध। देखिए सममित संबंध जो होगा, आइए देखते हैं। सममित संबंध जो हमारा स्वतुल्य रहेगा उसको भूल जाएंगे। तो 1,2 क्या 2,1 कहीं दिखा? 2,1 कहीं नहीं दिखा। तो 2,1 कहीं नहीं दिखा तो लिखेंगे 1 A, V बिलोंग्स टू R, लेकिन B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, चूँकि R एक सममित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं भैया, बी हमने देख लिया, सी देख लेते हैं संक्रामक। तो सी हो जाता है हमारा संक्रामक। देखिए इसमें बहुत बच्चे को डाउट रहता है। कारण है कि जो बच्चे शुरू से लेक्चर नहीं देखते किसी टीचर का, 110% जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। 1,2 क्या 2,1 कहीं है? नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं है? हाँ है। 2 से 2 हटाएंगे तो 4 है, बिल्कुल 4 है। यानी ई हमारा पास हो गया। 1,3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल। इसको हटाएंगे तो 1,3 कहीं है, 1,3 कहीं दिख रहा है? बताइए आप लोग फटाफट, क्या कहीं 1,3 दिख रहा है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा। देखिए इसका मतलब 1,2, 2 से 2 हटाएंगे भैया तो 1,2, फाइनली 1,2 हमें कहीं दिखा? तो 1,2 भी नहीं है। 1,3 देखिए 1,3, तो 3 से 3 यहाँ पर हटेगा, 1,3 भी नहीं है। कहने का मतलब हमने आपको स्वतुल्य में एक बात बहुत अच्छे से बताया था कि क्या, देखिए
यानी हमारा ईबी संक्रामक है, ईबी संक्रामक है, ईबी है, ईबी यानी सब संक्रामक है, 6 के 6। पहली बार 6 के 6 संक्रामक मिले। क्यों मिला, कैसे मिला, बात समझिए। क्योंकि 1, 2 से 2 हटेगा 1 1, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला कि 1, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, इसको भूल जाएंगे, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है, लेकिन जब 2 से 2 हटाएंगे तो 1, 4 नहीं है ना, इसलिए सब पास हो जाएगा। सिंपल भाषा में यहाँ लिख दिया जाएगा। अतः R1 क्या, संक्रामक क्रामक संबंध है, R1 संक्रामक संबंध है। यानी कि आप देख सकते हैं ई था हमारा तीसरे क्वेश्चन का कैलकुलेशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रसगुल्लो। और इस वीडियो में केवल 3 ही क्वेश्चन करेंगे, यानी पहले के 3 पार्ट, बचे जो क्वेश्चन हैं यानी कि पहले के जो 3 पार्ट और हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इनको देख लीजिए। और अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आता है, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जा कर के कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं। आप ज़रूर बताइएगा रसगुल्लो, और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस प्रकार का कंटेंट अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा ले प्यारे रसगुल्लो। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।